अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इख्तिशाम उल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए रेबिट पुलाव की रेसिपी लाए हैं जो कि बहुत उम्दा और मज़ेदार रेसिपी है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के कोई पॉइंट मिस ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत का इजहार होता है हमारे लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 खरगोश लिए हैं, इसको ज़िबा करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसकी करेंगे कटिंग। इसको अच्छी तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। रैबिट को काटने के बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस सारे साइड पे मेंशन हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे इसको, ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से इस पर लग जाए। स्पाइसेस मैरिनेट करने के बाद इसको गरम घी में ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको पहले अच्छे से फ्राई करेंगे, लेकिन घी पहले से गर्म होना चाहिए। ठंडे घी में इसको नहीं डालेंगे। इसको अच्छे तरह से गर्म घी में फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। रेबिट का गोश्त थोड़ा सख्त होता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देंगे। 5 मिनट के बाद इसको ढक देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक करते हैं। अब इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो घी में एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इससे हमारा रेबिट तकरीबन 70 to 80% गल जाएगा। अब इसको निकाल देंगे। अब निकाल के दूसरी कढ़ाई ले लेंगे। इसमें घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के। प्याज को अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लेंगे। व्यूअर, मैं जो ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ये आज तक किसी ने शेयर नहीं की होगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें मैं आपको काफ़ी अहम पॉइंट बताऊँगा। देखिए, इससे जो प्याज से इसकी करी काफ़ी बेहतर बनेगी और इसका जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्याज तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें जो रेबिट को फ्राई किया था वो रेबिट ऐड कर लेंगे। रेबिट को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो स्मेल है इसका वो ख़त्म हो जाए। अगर आप मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई करके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। जो थोड़ा सा स्मेल बाकी होगा वो इससे ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं रहेगा और इससे जो इसका जायका है ये काफ़ी लजीज हो जाएगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी शामिल करना है इसमें। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मज़ीद भूनेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे जो कि साइड पर मेंशन है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो टमाटर है और जो रेबिट है ये अच्छे से गल जाए। पानी ऐड करने के बाद इसको ढक देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम मीडियम रहेगी इसमें। ये 8 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं माशाल्लाह से, और जो रेबिट है ये तो तकरीबन गल गया है। अब इसमें जो पानी है ये खुश्क करेंगे। जो टमाटर है इसको अच्छे से रेबिट के साथ फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा क्योंकि हम इसकी करी बना रहे हैं, फिर चावल भी ऐड करेंगे तो इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे, तो इसलिए टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करना है इसमें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि इससे किसी और का भी फ़ायदा हो जाए और हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हासिल हो। आपकी प्यार मोहब्बत का हमें पता चल जाता है इससे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो ये टमाटर अच्छे से गल गया है। अब हाई फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। बाकी रेबिट
बिल्कुल गल गया है, हमारा रेबिट तैयार है। ये जो पानी है ये खुश्क करके हमारी करी तैयार हो जाएगी। तो जी ये हमारी करी तैयार है। अब चावल ले लेंगे। चावल को मैंने पहले से बॉयल कर रखा है। चावल को अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद अब इसमें रेबिट करी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से दम लगा लेंगे। करी को अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं और इसी तरह से चावलों पर भी ऐड कर सकते हैं। रेबिट ऐड करने के बाद इस पर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। 4 से 5 ज़्यादा हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इस तरह से दरमियान में काट के 2-2 पीसेस करके इसमें ऐड कर लेंगे और दम पर रख लेंगे। इसको दम पर 15 मिनट के लिए रखेंगे। पहले 5 मिनट फ्लेम हाई रखनी है, इसके बाद दम फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद रखेंगे। इस पर कोई बारीक चीज़ रख लेंगे ताकि अच्छे से दम हो जाए। अब ये 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोलते हैं। देखिए माशाल्लाह से कलर से ही मुंह में पानी आ रहा है। इसकी जो खुशबू है बहुत प्यारी आ रही है। आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। यूट्यूब में ऐसी रेसिपी किसी ने शेयर नहीं की होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी रेबिट वाली रेसिपी कैसे लगी। और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।